पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन सार्वजनिक रूप में हजारों लोगों की हाजिरी के सामने तो पशु भी ऐसा नहीं करता जो इन्होंने कार्रवाई की है। दोनों के वीडियो हैं जिनमें बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। ये भड़काने के लिए था और समाज का ताना बाना तोड़ने का था। और विशेषकर मेवात को ही क्यों टारगेट बनाया है? इन्हें जलाभिषेक चढ़ाना है, अपने अपने मंदिरों में चढ़ाओ, कौन किसी को रोके। में है जो सांप्रदायिक जो दंगे हुए हैं उड़ा बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, पथराव हुआ है, गोली चाली है, तलवार का यूज किया गया है। लेकिन डबल इंजन की सरकार का स्टैंड के है वो आप सबने पता है। लेकिन किसान यूनियन है जो उसका के नज़रिया है इस पूरा जो उड़ा कैजुअलिटी है, जो दंगे है उसने लेकर बात करना आया है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पर अलग है जो और जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने सुनने मिला है अपन कि किसान यूनियन है जो इसका विरोध ही कराया है। क्योंकि विरोध किसका कराया है और किस हिसाब से कराया है वो सारा जानेंगे यहाँ पे। तो अपने साथ किसान यूनियन नरवाना का कोर्ट में हम बैठे हैं जहाँ धरना लगातार जारी है। सरकार के खिलाफ है जो बैठे हुए हैं, जो मांगों को लेके सरकार का नहीं उनकी नीतियों के खिलाफ हुए जो बैठे हुए हैं। तो मास्टर बलबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो जानेंगे सारी बात। नमस्कार जी। नमस्कार जी। दंगा चल रहा है जी, आपने पता है मेवात में नू में जी, आपका क्या नज़रिया, किस तरह के हो ये खेल? क्या ये राजनीतिक है दंगा है या कुछ और दंगे की इसमें बू दिखन लग रही है? देखिए, इस पे चर्चा करने से पहले, आपका सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं आपके चैनल का और आपके दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि पिछले 3 साल से जब भी हम आंदोलन में होते हैं तो हमारी खबरें प्रदेश में, देश में और दुनिया में आपकी मार्फत ही जा रही हैं। क्योंकि बड़े जो घराने हैं मीडिया के, उनसे उम्मीदें बहुत कम रह गई हैं, वो सरकारी तंत्र के ही शिकार बने हुए हैं। जैसा आपका सवाल है, हमें ऐसा महसूस होता है कि ये आज की नहीं, बहुत लंबे समय से योजना है। जब नासिर को और उनके जुनैद भाई को मारा गया, हरियाणा में आकर जलाया गया, जबकि वो रहने वाले राजस्थान के थे। वो यही था कि हरियाणा में हम किस तरह से अपने दल को और अपने लोगों को उदेलित करके और खासकर किसान आंदोलन को भी कमज़ोर कर दें। और फिर इसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हैं। अब सरकार केंद्र की और राज्य की ये चाहती है कि एक बार मणिपुर ढीला हो जाए किसी तरह से, क्योंकि मणिपुर में इनकी जो बदीन माटी हुई है और इतना जुल्म हुआ है। 4 मई की घटना है, 3 महिलाओं के साथ जुल्म हुआ और जिनमें एक नौजवान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म किया उन्होंने। पहले उसके बाप को मारा, फिर उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और सामूहिक बलात्कार के बाद 21 साल के भाई को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। एक फौजी जिसने कारगिल में युद्ध लड़ा, देश को जितवाया, और उसकी घरवाली 42 साल की महिला के साथ भी जुल्म हुआ। और ये इतिहास में और देश में हमने पहली बार देखा। पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन सार्वजनिक रूप में हजारों लोगों की हाजिरी के सामने तो पशु भी ऐसा नहीं करता जो इन्होंने कार्रवाई की है। और ये जो लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, ये वास्तव में धर्म नहीं बल्कि अधर्मी है। ये तो धर्म का तो इनके आसपास भी कहीं नहीं है बात। और ये हरियाणा में, 1 मिनट में आ रहे हैं उसी बात पे, हरियाणा में ये इसलिए पैदा किया विवाद कि एक बार लोग मणिपुर को भूल जाएं। ये हमारी बेटियां जो यहाँ पहलवान बैठी थी उन मुद्दों को भूल जाएं। और कितनी ही लड़कियों के साथ जुल्म होकर उनकी हत्याएं की गई हैं, लोग उनको भूल जाएं। ये भूल लुआने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मोनू मानेसर और बजरंगी है जो बिट्टू बजरंगी है, उनके बयान है, पहले भी हैं और अभी पिछले 3 दिन, मतलब इस घटना से 3 दिन पहले दोनों के वीडियो हैं जिनमें बहुत ही गलत भाषा का प्रयोग किया गया है। ये भड़काने के लिए था और समाज का ताना बाना तोड़ने का था। मैं आपको थोड़ा ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बताना चाहूँगा। जब बाबर देश में आया था, राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था। और आपको शायद बहुत लोगों को कम ज्ञान होगा, जो हसन मेवाती है उसने बाबर का साथ ना देकर राणा सांगा का साथ दिया था और वहाँ की आबादी का बड़ा कत्लेआम हुआ था। बाबर के खिलाफ लड़े थे वो। ये अलग बात है कि राणा सांगा हार गया और बाबर जीत गया था, लेकिन वहाँ के मेवातियों ने
आज से 500 साल पहले भी इस हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी थी और आज भी उन लोगों का ताना बाना है और देश आज़ाद होने के बाद भी यहाँ रहे थे। हम बिल्कुल मानते हैं कि उन जैसे देशभक्त लोग कहीं नहीं है। 80% आबादी मेवात में मुस्लिम होने के बावजूद भी 20% हिंदू हमारे बिल्कुल सुरक्षित हैं। आज तक किसी ने यह शिकायत नहीं की कि उसकी कोई दी बेटी के साथ कोई जुल्म हुआ हो, किसी व्यक्ति के साथ जुल्म हुआ हो। बल्कि अनेक गांव में हमने बहुत पहले भी दौरे किए हैं। जब यहाँ पहलू खां को मारा गया था तब हम गांव-गांव गए थे। अनेक ऐसे गांव हैं, 3 घर बणिये के और बणिया सरपंच है गांव का, 5 घर जाटों के और जाट गांव का सरपंच है। वहाँ पर ये बात ही नहीं है कि हम बाहर के यहाँ भीतर के यहाँ और हजारों साल से यहाँ रह रहे हैं और लोग कोई यूँ तो है नहीं भाई कल है कि कहीं से बसे हैं। ये सारा ताना बाना तोड़ने के लिए और विशेषकर मेवात को ही क्यों टारगेट बनाया है? न जलाभिषेक चढ़ाना है, अपने अपने मंदिरों में चढ़ाओ, कौन किसी को रोक रहा है? सर उधर से क्या कहा जा रहा है, जो वहाँ के जो लोग मुस्लिम लोग हैं और जो हिंदू लोग हैं वो कह रहे हैं भाई हर साल हमारी लिखड़े कर दी और बड़े अच्छी तरीके से, लेकिन ये बाहर के लोग आए जद नु गई हमारा ताना बाना भी मैं आपको इससे भी आगे बढ़ के एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो वहाँ शोभा यात्रा निकलती उसके यंत्र मुस्लिम आबादी के लोग बनाते थे। वहाँ कोई विरोध ही नहीं है मंदिर का, मस्जिद का, वहाँ के स्थानीय लोगों का कोई विरोध नहीं। और आपने शायद अखबारों में पढ़ लिया होगा, मीडिया से क्लियर हो चुका है, पूरा हरियाणा से अलग अलग जगह से 250 लोग तो भिवानी के थे जो बाद में एक मंदिर में पकड़े गए। 100 से ऊपर लोग बहादुरगढ़ के थे, सोनीपत के थे, पानीपत के थे। पानीपत का तो एक उनमें मारे भी गया लड़का अभिषेक, कैथल के थे, असंध के थे, जींद के, और यहाँ तक हमें पता लग गया कि नरवाणे के भी कुछ लोग उसमें शामिल थे। ये क्या लेने गए थे? यदि इन्होंने जल चढ़ाना था तो यहाँ मंदिरों की कोई कमी थोड़े है। ये केवल और केवल वातावरण खराब करने के लिए गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा, हम अपने साथियों पर किसी भी तरह की ज्यादती के बिल्कुल खिलाफ हैं। मेवाती हमारे विरोधी नहीं है, वो इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में रहेंगे। हम जितना मिलकर रहेंगे हमारी तरक्की होगी और जितना आपस में लड़ेंगे हमारी तरक्की में बाधा आएगी। और ये बाधा करने वाले मुख्य रूप से जो मोनू मानेसर है और बिट्टू बजरंगी है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। और दुख की बात यह है कि हरियाणा सरकार की गोदी में बैठे हैं। एक दिन विज ने तो साफ साफ गृह मंत्री ने तो ये कह दिया कि इसमें मोनू की कोई बात ही नहीं है। अभिषेक तो जल अभिषेक तो हर साल होता है, हम भी मानते हैं। लेकिन मोनू ने 3 दिन पहले ये जो वीडियो डाली उसकी क्या जरूरत थी? बिट्टू बजरंगी ने ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया कि आपके दामाद आ रहे हैं, फूल वरमाला तैयार रखना, हम आ रहे हैं। और जबकि ये दोनों चुहिए के बच्चे हैं, कहीं नहीं गए, खुद नहीं गए, केवल लोगों को ही भड़काया कि इन्होंने भेजा। आम मजदूर का, किसान के हम बच्चों से भी अपील करते हैं, उनके अभिभावकों से भी अपील करते हैं, किसी तरह के बकावे में न आए और देश में शांति बनानी बहुत जरूरी है। हमारे लिए किसान हिंदू मुसलमान या सिख या ईसाई नहीं है, किसान किसान है, मजदूर मजदूर है। और किसी भी तरह से हमारे मजदूर और किसानों को इस प्रकार के दंगों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ भी ऐसा ही किया था। पहले हमें खालिस्तानी बताया, फिर हमें पाकिस्तान के एजेंट बताया, टुकड़े टुकड़े गैंग बताया, न जाने नक्सली क्या क्या शब्द प्रयोग किए, कम्युनिस्ट है, फलाना है। और चीन के साथ भी बाद में इन्होंने हमारे ताल्लुक बना दिए थे कि ये चीन के भेजे हुए लोग हैं। तो इस तरह इनकी एक आदत है झूठ बोलना और लोगों में अशांति फैलाना, दंगे करवाना। मैं हरियाणा की जनता को बहुत खुले मन से बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये दंगाई तो गए थे, वो अलग बात है, बाकी लोगों ने इनका ना कहीं साथ दिया ना इनको प्रोत्साहन दिया। और बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं। सभी मजदूरों से, किसानों से, नौजवानों से, महिलाओं से, पुरुषों से हम अपील करते हैं कि ये मौका है शांति स्थापित करने का। जो हो चुके हैं वो वापस नहीं आना, आगे कोई ऐसी घटना ना हो। और इन लोगों को आइसोलेट करके पुलिस के हवाले करने का हरियाणा सरकार से भी हम मांग करते हैं। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को बहुत जल्दी अरेस्ट करके जेल में भेजा जाए और संविधान के अनुसार उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो लोग संविधान को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते। जो संविधान है हमारे लिए सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ वही है और ये देश संविधान के अनुसार चलना चाहिए, संविधान के अनुसार ही
किसी को शाबाशी और दंड मिलना चाहिए।